और मुख्यमंत्री के पूजन की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो तस्वीरें महानवमी पर सीएम योगी कन्या पूजन करते हैं और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राम गोपाल लगातार वहां से तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वहां पर किस तरीके से कन्या पूजन कर रहे हैं महानवमी पर, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कन्या पूजन गोरक्ष पीठ में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर ये कन्या पूजन कर रहे हैं। तो सीएम योगी की शक्ति साधना इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री वहां पर पूजन कर रहे हैं। राम गोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, पिछले कई सालों से ये तस्वीरें हम देखते रहे हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें दुनिया भर में एक बड़ा संदेश आज के पर्व के मौके पर जरूर देती हैं। राम गोपाल, आपको आवाज आ रही है? आदित्यनाथ जो कि आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं जी, वो यहाँ पे इस वक्त पूजन पाठ कर रहे हैं। और आप देखिए कि तस्वीरों में बाकायदा उस बच्ची से, छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची से बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान और बच्ची को दुलारते हुए उसके पाँव पखारे और पाँव पखारने के बाद उसको गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने के बाद अब दूसरी कन्या की बारी आएगी। तो इस तरीके से जो शारदीय नवरात्र है, माँ शक्ति की यहाँ पे जो पूजा होती है, उसकी विशेष परंपरा का अनुपालन यहाँ पे हो रहा है। और चूँकि गोरक्ष पीठ की ये परंपरा रही है, गोरक्ष पीठ की परंपरा सदियों से रही है कि यहाँ पे कन्याओं का विशेष महत्व होता है और उसी महत्व के तहत यहाँ पे ये पूजा पाठ चल रहा है। क्योंकि माँ भवानी, माँ दुर्गा यहाँ की कुल देवी मानी जाती है, गोरक्ष पीठ की कुल देवी मानी जाती हैं। तो इसलिए उस कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए जो भी पीठाधीश्वर रहता है, वो शारदीय नवरात्र हो या फिर बसंतीय नवरात्र, उसमें कठिन व्रत करता है और कठिन व्रत करने के साथ नवमी के दिन कन्या पूजन करता है। और उसी कड़ी में जो मौजूदा गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, वो कन्या पूजन करते आए हैं और आज भी कन्या पूजन कर रहे हैं। तो लगातार ये जो परंपरा है, ये परंपरा चल रही है, इस परंपरा का निर्वहन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज उनके चेहरे पे जो हंसी है, वो एक एक बच्ची से बात कर रहे हैं और बच्ची से पूछ रहे हैं कि उसको चुनरी उड़ाने से पहले पूछ रहे हैं, उसको माला पहनाने से पहले पूछ रहे हैं, हंस के उससे बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। आज चूँकि शारदीय नवरात्र में आज शक्ति की पूजा होती है, मातृ शक्ति की पूजा होती है और इस दिन कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो उस परंपरा का निर्वहन है। लेकिन जब से उन्होंने सूबे की कमान संभाली, जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनके स्वावलंबन तक लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और लगातार महिलाओं के स्वावलंबन के सुरक्षा को लेकर काम किए। और इनके राज्य में महिलाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। आप याद करें अनुपम कि 2017 के पहले उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जहां महिलाएं रात में निकलने से डरती थी, पूर्वांचल के कुछ जिलों में महिलाएं रात में निकलने से डरती थी, वहीं अब स्थिति ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद गंभीर है और उस कारण से लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे काम होते रहे हैं और उनको बाकायदा उनके सम्मान के साथ उनको सम्मान भी दिया जाता है, उनको पूजन भी किया जाता है और उसी परंपरा का यहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं। और जब ये तस्वीरें कोई भी देखेगा तो वो तस्वीरें देख के अपने आप बहुत मयूर हो जाएगा कि किस तरीके से जब सूबे का मुखिया ये छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर रहा है, छोटी छोटी कन्याओं को वो जो है यहाँ पे उनको रोली चंदन टीका लगा रहा है, उनके संरक्षा, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। तो प्रदेश में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और उसी मैसेज का संचार यहाँ से हो रहा है। 9 कन्याओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से उनके पाँव पखारेंगे। उनके पाँव पखारने के बाद एक उनको रोली चंदन टीका करेंगे, रोली चंदन टीका के बाद चुनरी उड़ाएंगे, गिफ्ट देंगे और उसके बाद उनको भेजा जाएगा। उसके बाद करीब 100 कन्याएँ और आई हुई हैं, उनके पास फिर जाएंगे, उनका हवन पूजन होगा, उनके पास
पास हवन उनको दिखाया जाएगा, उनकी आरती होगी। आरती के बाद जो मंदिर के मेन पुजारी हैं वो उनके गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के पीछे चलेंगे और सबको बाकायदा गिफ्ट दिया जाएगा, सबको पूजन किया जाएगा। इन नौकन्याओं के साथ हम एक बटुक की भी यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पूजन करेंगे। तो उस बटुक को भी यहाँ पे पूजा जाता है, चूँकि ऐसे मानता है कि माँ बटुक को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है, तो यहाँ पे भी काल भैरव के रूप में बटुक की पूजा होगी। तो बड़ी संख्या में सिर्फ बच्चियाँ ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनको भी उसी तरीके से उनका पूजन किया जाएगा जिस तरीके से इन नौकन्याओं का, नवदेवियों का यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कर रही हैं अनुपम, और तस्वीरें ये गवाह हैं कि किस तरीके से शारदीय नवरात्र हो या बसंतीय नवरात्र हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं, किस तरीके से आज के दिन को लेकर वो कितने संवेदनशील रहते हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी वो इस परंपरा का निर्वहन करना नहीं भूलते हैं और इस परंपरा का निर्वहन वो जरूर करते हैं। और इसी कड़ी में वो गोरक्षनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार कन्याओं का पांव पखार रहे हैं, कन्याओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं। अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, लेकिन जिस तरीके से आप तो पिछले कई सालों से गोरखपुर में हैं और इन सारी तस्वीरों को बड़े करीब से आप देख चुके हैं, इसके बाद अब आगे क्या कार्यक्रम रहते हैं और आज के दिन जिस तरीके से कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है उसके बाद गोरक्षपीठ में और क्या कार्यक्रम रहते हैं? अनुपम, चूँकि आज अष्टमी और नवमी का शुभ मुहूर्त है और दोनों उनके दिन है, तो अब यहाँ पे ये आज का अंतिम कार्यक्रम है। आज सिर्फ कन्या पूजन होगा और कन्या पूजन के बाद जो है गोरक्षपीठाधीश्वर अपने यहीं जहाँ पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इसी के ठीक बगल में शक्ति मंदिर है, वहीं पे वो मौजूद रहते हैं और वहीं पे आज आराधना करेंगे और वहीं पे पूजन अर्चन करेंगे। लेकिन जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम करीब करीब 1 घंटे तक चलता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बच्चियाँ आई हुई हैं, सिर्फ 9 कन्याओं का पूजन नहीं है, बड़ी संख्या में जो बच्चियाँ आई हैं उनके एक लोगों के पास वो जाते हैं, एक लोगों को, एक बच्चियों को खाना खिलवाते हैं और जब बच्चियाँ खाना खाने लगती हैं तो उसके बाद उनके पास जाके पूछते हैं कि कैसा आपको खाना लगा या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो पूरी व्यवस्था ऐसा गोरक्षपीठाधीश्वर वो नज़र रखते हैं और ऐसा गोरक्षपीठाधीश्वर एक एक चीज़ पे यहाँ बारीकी से नज़र रखेंगे कि सारी कन्याओं को बेहतरीन यहाँ पे खाना मिले, जो प्रसाद यहाँ पे बनाया गया है वो मिले, सभी कन्याओं को गिफ्ट मिल जाए जो मंदिर की तरफ से दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद अनुपम हम लोगों से भी, मीडिया कर्मियों से भी बात करने का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम करीब 12 बजे अभी निर्धारित की गई है। अगर कार्यक्रम पहले ख़त्म हो जाता है तो उसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र कि आज अष्टमी की बधाई दे सकते हैं, उन पर बात करेंगे और उससे उनको संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये कार्यक्रम है। लेकिन कल, आज के बाद जो कल का कार्यक्रम होगा, कल का एक विशेष कार्यक्रम होगा। कल गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी ही नहीं, जो नाथ। रामगोपाल, एक बार मैं आपको रोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, मैनेजमेंट के जो कौशल हैं, जो स्किल्स हैं और उसके बाद सारा मैनेजमेंट करना और बतौर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना, दोनों में ही योगी आदित्यनाथ का जो कौशल है वो एक नजीर पेश करता है, ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल अनुपम, बिल्कुल आपने जो बात कही कि नज़ीर पेश कर रहा है। आप देखिए तमाम व्यस्तताओं के बाद उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और 25 करोड़ से ऊपर की आबादी है, उसकी विकास से लेकर सुरक्षा तक और तमाम चीज़ों को उनके कंधे पे उसकी जिम्मेदारी है कि उसका निर्वहन वो करें। लेकिन उस निर्वहन के साथ साथ जिस परंपरा ने उनको इस पीठ तक पहुँचाया, इस कुर्सी तक पहुँचाया है, जिसके कारण वो जाने जाते हैं, उसका वो निर्वहन जरूर करते हैं। और इस वक्त आप देखिए कि जो 9 कन्याएँ और एक बटुक था, उनका पूजन वो मुख्यमंत्री कर चुके हैं और अब अन्य जो कन्याएं और बटुक हैं उनके पास वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। अनुपम, बात हो रही थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए जो शासकीय जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन कर रहे हैं। तो आप पिछले कई सालों से इसको देख रहे हैं और इन तस्वीरों से ये साफ है कि वो अपनी शासकीय परंपरा के निर्वहन में भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो विकास कार्य हो और चाहे राजनीतिक कार्य हो। जब पार्टी ने उनको जिम्मेदारी देती है
राजनीति है संगठन को मजबूत करने की, तो उसमें भी वो लगते हैं। और इसी के साथ सरकार के दायित्व जो निभाते वक्त जब उनके कंधे पे दायित्व होती है कि किस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर रहे, तो उस कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की भी जिम्मेदारी वो बाखूबी निभाते हैं और उसके साथ विकास के कार्यों को भी निभाते हैं। तो एक मोर्चे पे कई काम वरिष्ठ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए इस वक्त अब जो कन्याएं बैठी हुई हैं उन एक एक कन्याओं के पास वो जा रहे हैं। चूंकि 9 कन्याओं का उन्होंने पूजन कर रखा है, तो अब देखिए किस तरीके से आप इनके दोनों हाथों को अगर आप देखेंगे अनुभव, तो लगातार दोनों हाथ इनके चल रहे हैं। एक आम आदमी कभी भी दोनों हाथों से इस तरीके से दोनों हाथों को नहीं चला सकता, लेकिन आप देखिए कि दोनों हाथ एकदम चल रहे हैं। एक हाथ से उनकी घंटी बज रही है, तो दूसरे हाथ से वो लोहवान और उसका जो धुआं निकल रहा है उससे उसकी पूजन अर्चन कर रहे हैं। और इसी के पीछे जो पीठ के अन्य महंत है सतुआ बाबा भी यहीं पे मौजूद है। सतुआ बाबा से लेके अन्य लोग जो यहाँ पे मौजूद है वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। और उन कन्याओं का यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सिद्धि से होता है, ये योग से होता है कि आप कोई भी काम लगातार दोनों हाथों से करिए। जब तक आप योग से सिद्धि को नहीं पाएंगे तब तक आप दोनों हाथों को कर नहीं पाएंगे। हम और आपको अगर हमें दोनों हाथों से किसी काम को, 2 अलग अलग कामों को करने को कह दिया जाए तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, योग की जरूरत होती है। तो उस चीज का आज निर्वहन हो रहा है। चूंकि जो गोरक्ष पीठ है ये हठ योगियों की पीठ मानी जाती है, तो आप देखिए कि किस तरीके से आज यहाँ पे निर्वहन हो रहा है। और हठ योग के कारण ही जो है वो जितनी शिद्दत से गोरक्ष पीठ की परंपरा का निर्वहन करते हैं, उतनी ही शिद्दत से शासकीय कार्य की परंपरा का निर्वहन करते हैं। और ठीक उतनी ही शिद्दत से पार्टी के कामों को वो निर्वहन करते हैं। यानी कि एक साथ सभी मोर्चे पे वो लगातार काम करते हैं, कभी जो है अलग जाते नहीं हैं। जो करना है उनका फंडा एकदम क्लियर है, करना है तो करना है। अगर आज के दिन कन्या पूजन करना है तो कन्या पूजन करना है। शासकीय कार्य हो रहे हैं, राजनीतिक उठापतन लखनऊ में चल रही है, उसका किस तरीके से वहाँ पे उसका काम होना है उसको भी वहाँ से दिशा निर्देशित किया गया है। तो ये अनुभव, ये सारी तस्वीरें ये बात गवाह है कि जो काम है वो काम लगातार चल रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त कन्या पूजन करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और लगातार वो एक एक कन्याओं के पास जा रहे हैं और एक एक कन्याओं के पास जाते हुए अब वो पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे अब धीरे धीरे खत्म होगा। और उसके बाद जो यहाँ के मंदिर के लोग हैं, मंदिर के लोग उन लोगों को जो है एक एक करके अब कन्याओं के पास जाएंगे, भोजन कराएंगे। और भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा यहाँ पे दिया जाएगा। आप ये देखिए कि आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, मुख्य पुजारी लगातार कन्याओं को जो है उनके ऊपर चंदन टीका लगा रहे हैं। तो ये वो जौ होता है जिसको पहले दिन बोआ जाता है, तो वो परंपरा चल रही है। और अब मुख्यमंत्री, आप देखिए अब हम लोगों को वहां भेजा जा रहा है जहां पे जो है मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में जो है मीडिया को संबोधित करेंगे और प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। तो धीरे धीरे अब हम लोग उधर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, कन्याओं के एक एक कन्याओं के पास जा रहे हैं कि कन्याओं को वो जो है खाना खिला रहा है, उनको अपने हाथों से प्रसाद वितरण कर रहा है। तो तस्वीरें अपने आप में अनुभव बहुत कुछ कर रही हैं। जी तो रामगोपाल, क्या ये माना जाए अब से कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री वहां पर पूरे देशवासियों को संबोधित करेंगे? बिल्कुल अनुपम। और आप देखिए कि अब हम लोग अपने ट्राइपॉड के पास पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी पोर्ट लग चुका है और यहाँ से अब से कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ पे आने के बाद वो जो है अब यहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ पे संबोधित करने के साथ ही वो लोगों से बात करेंगे कि आज किस तरीके से इस जो पीठ की परंपरा है, किस तरीके से शारदीय नवरात्र के मौके पे जो है कन्या पूजन होता है और किस तरीके से शारदीय नवरात्र के मौके पे जो है कन्याओं का सम्मान होता है। और न सिर्फ गोरक्ष पीठ में बल्कि पूरे प्रदेश में जब से उनकी सरकार बनी है तब से किस तरीके से महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने काम किया, इन सारे मुद्दों पे भी वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे बात भी करेंगे। और इस वक्त अभी भी जहाँ पे कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे वो लगातार उस कार्यक्रम को कर रहे हैं और वहीं पे अभी वो मौजूद है। चूंकि
वो हर एक उस बारीकों को देखते हैं, हर चीज को वो वहाँ समझते हैं कि किस तरीके से जो है एक एक जितनी भी कन्याओं का यहाँ पे निमंत्रण दिया गया है, जितनी भी कन्याओं को यहाँ पे बुलाया गया है, वो कन्याएं किस तरीके से भोजन कर रही है, जो बटुक यहाँ पे आए हैं उनको किस तरीके से भोजन कराया जा रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कन्याओं के सम्मान को किस तरीके से बरकरार रखा जा रहा है। उनके जो मंदिर के लोग हैं वो तो लगे, उन सारी चीजों को वो देख रहे हैं, इसी कारण लेट हो रहा है उनको। तो ऐजा गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे ही अभी वहां से निकलते हैं, ऐजा मुख्यमंत्री जो शासकीय कार्य है उसका भी वो उसी तरीके से उसी शिद्दत से निर्वहन करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जी अनुभव। रामगोपाल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका होती है, चाहे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर गौ सेवा करने की बात हो, गौ प्रेम हो, चाहे जो धार्मिक त्यौहार होते हैं उन पर जो भूमिका हो, उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश छुपा होता है और एक भावना जरूर दिखती है योगी आदित्यनाथ की कि किस तरीके से वो ऐसे मौकों पर जो उनकी भूमिका है उस पर दिखाई देते हैं।